प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुप्त राजवंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय नीति की जानकारी के कौन कौन से साधन रहे और उसने शकों पर विजय किस प्रकार प्राप्त की, शकों की विजय से उसने विक्रमादित्य जैसी उपाधि धारण की, साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को इस विजय से मजबूत किया। महरौली लोह स्तंभ पर जो चंद्र शब्द का लेख मिलता है, उस के विभिन्न विद्वानों द्वारा यद्यपि अनेक अर्थ लगाए गए हैं, लेकिन वह चंद्रगुप्त द्वितीय ही था जिसका निष्कर्ष विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तथ्य देकर किया। इस लेख को यदि सही मान लें, जैसा कि विभिन्न विद्वानों ने बताया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार नीति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय नीति की जानकारी के साधनों में हम उदयगिरी गुहालेख, पूर्वी मालवा क्षेत्र के लेख अर्थात अभिलेख और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाए गए व्याघ्र शैली के सिक्कों को हम ले सकते हैं। हम देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया और वैवाहिक संबंधों के बाद उसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य उदयगिरी गुहा लेख के शब्दों में हम इस प्रकार देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। वह अपने पिता समुद्रगुप्त के ही सामान्य कुशल योद्धा था। अपनी विजय की प्रक्रिया में उसने पश्चिमी भारत के शकों की शक्ति का उन्मूलन किया। शक उन दिनों गुजरात और काठियावाड़ में शासन करते थे। यद्यपि उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, फिर भी उनका उन्मूलन नहीं किया जा सकता था और वे अब भी काफी शक्तिशाली थे। पूर्व में हमने आपको बताया कि रामगुप्त के समय किस प्रकार शकों ने गुप्त साम्राज्य के लिए संकट खड़ा कर दिया था और चंद्रगुप्त ने उनके शासक की हत्या कर अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। राजा होने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें पूर्णतः खत्म करने का एक व्यापक फैसला लिया, एक उचित फैसला लिया और अपने व्यापक सैनिक अभियान के माध्यम से उसे समूल नष्ट कर दिया। पूर्वी मालवा के क्षेत्र से चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख मिलते हैं, जिनसे परोक्ष रूप से शक विजय की सूचना मिलती है। प्रथम अभिलेख विल्सा के समीप उदयगिरी पहाड़ी से मिला है और यह उसके संधि विग्रह सचिव वीरसेन का है। इससे ज्ञात होता है कि वह संपूर्ण पृथ्वी को जीतने की इच्छा से राजा के साथ इस स्थान पर आया था। दूसरा अभिलेख भी उदयगिरी से ही मिलता है और यह उसके सामंत शनकानिक महाराज का है।
तीसरा सांची का लेख है, जिसमें उसके आम्र कारदव नामक सैनिक पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है, जो सैकड़ों युद्धों का विजेता था। इन तीनों अभिलेखों के सम्मिश्रण साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त पूर्वी मालवा में अपने सामंतों एवं उच्च सैनिक अधिकारियों के साथ अभियान पर गया था। इस अभियान का उद्देश्य निश्चयी पूर्वी मालवा के ठीक पश्चिम में स्थित शक राज्य को जीतना था। चंद्रगुप्त का शक प्रतिद्वंदी रुद्र सिंह तृतीय था। वह मार डाला गया तथा उसका गुजरात और काठियावाड़ का राज गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का उत्खनन करवाया। उत्खनन पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए, जिन्हें शक राज्य में प्रचलित करवाया गया। यहीं से रुद्र सिंह तृतीय के कुछ चांदी के सिक्के ऐसे मिलते हैं जो चंद्रगुप्त द्वारा फिर से चलाए गए। इन सिक्कों के प्रभाव से भी शक राज्य पर उसका अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन होना सूचित होता है। चंद्रगुप्त के व्याघ्र शैली के सिक्के भी गुजरात और काठियावाड़ की विजय के प्रमाण हैं, क्योंकि भारत के इसी भाग में सिंह अधिक पाए जाते थे। यह शक विजय संभवतः चौथी सदी के प्रथम दशक लगभग 410 ईस्वी में रही होगी। यह निश्चित रूप से एक महान सफलता थी। इसके साथ ही 3 शताब्दियों से भी अधिक समय के पश्चात पश्चिम क्षत्रपों के वंश का अंत हुआ तथा पश्चिमी भारत से विदेशी आधिपत्य की समाप्ति हुई। इस विजय ने चंद्रगुप्त द्वितीय की ख्याति को चारों ओर फैला दिया। भारतीय अनुश्रुतियाँ उसे शंकारी के रूप में स्मरण करती हैं और इसी विजय की चर्चा अनेक साहित्यिक ग्रंथों में हुई है, जिनका उल्लेख हम रामगुप्त के संदर्भ में आपको पहले भी बताया है। संभवतः अपनी इसी उपलब्धि के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आर्थिक दृष्टि से देखें तो इस विजय ने गुप्त साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी समुद्र तट के प्रसिद्ध बंदरगाह बृहद्कच्छ अर्थात बड़ौच के ऊपर उसका नियंत्रण हो गया। इसके माध्यम से पाश्चात्य विश्व के साथ साम्राज्य का व्यापारिक जो संपर्क था वो प्रारंभ हो। महरौली लौह स्तंभ। दिल्ली में महरौली नामक स्थान से यह लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है, जो कुतुब मीनार के समीप इस समय स्थित है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों के अंतर्गत किया गया है। जिसमें कहा गया है कि जिसने बंगाल के युद्ध क्षेत्र में मिलकर आए हुए अपने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया, जिसकी भुजाओं पर तलवार द्वारा उसका यश लिखा गया, जिसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर युद्ध में वहिकों को जीता, जिसके प्रताप के सौरभ से दक्षिण का समुद्र तट अभी भी सुघोषित हो रहा है। अभिलेख के अनुसार जिस समय यह लिखा गया वह राजा मर चुका था, किंतु उसकी कीर्ति इस पृथ्वी पर फैली हुई है। उसने अपने बाहुबल से
विभिन्न राज्यों को जीता तथा चिरकाल तक शासन किया। भगवान विष्णु के प्रति उसकी महती श्रद्धा के कारण विष्णुपद नामक पर्वत पर उसने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। यद्यपि विभिन्न विद्वानों द्वारा इस लेख के बारे में बताया जाता है कि यह तो चंद्र नाम के बहुत से शासक हुए, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के संदर्भ में यह लेख पूरी तरह खरा उतरता है। इसकी जानकारी हम विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से भी लेते हैं और निष्कर्ष यही कह सकते हैं कि महरौली लोह स्तंभ पर चंद्र नामक नाम से जो लेख मिला है वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का ही था।